की एंट्री पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। रुक आइए अब कुछ पॉलिटिकल खबरों का करते हैं। खबर यह आ रही है कि लालू प्रसाद यादव 20 अक्टूबर को दिल्ली से बिहार आ रहे हैं और वो 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर 25 और 27 अक्टूबर को चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि आरजेडी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में लालू यादव का नाम सबसे ऊपर है, जबकि तेजस्वी यादव का नाम दूसरे नंबर पर है। एनडीए का दावा है कि लालू में अब पुरानी वाली बात नहीं है और दागदार छवि वाले लालू के बल पर तेजस्वी उपचुनाव नहीं जीत सकते। सत्ताधारी दल का तो यहां तक कहना है कि तेजस्वी को अपने ऊपर यकीन नहीं, इसीलिए वो लालू का सहारा ले रहे हैं। एनडीए के नेता दोनों सीटों पर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं एनडीए के दावों को दरकिनार कर आरजेडी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। श्री लालू प्रसाद जी के चुनाव प्रचार से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम जनता के जन आकांक्षाओं पर विश्वास करते हैं, जनादेश पर विश्वास करते हैं। इसलिए मेरा और हमारा एनडीए जो गठबंधन है उसका जनता के साथ सीधे संवाद है। हमारे मतदाता है उसके साथ सीधा संवाद है। इसलिए इस तरह के प्रचार से हमारे सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 420 के आरोपी तेजस्वी यादव को अपने राजनीतिक पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं है, तो अब 420 के आरोपी 420 के सजा याफ्ता को ला रहे हैं। कहा जा रहा है कि आ रहे हैं, तो आ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से जिनको न्यायपालिका ने चुनाव लड़ने के कुपात्र घोषित कर दिया, उनके भरोसे तेजस्वी यादव लड़ाई लड़ना चाहते हैं। न्यायपालिका ने जिसको दंड दे दिया घोटाला के आरोप में, बेटा 420 का आरोपी, तब वंश गोत्र किन है, तो चलो जहां तक चलना है चलो। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति लोगों की आस्था लगातार बढ़ता जा रहा है। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जो 2 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उसमें बिहार वासी जनता जनार्दन निश्चित रूप से एनडीए के उम्मीदवार को अपना आशीर्वाद देंगे और दोनों उम्मीदवार जो है निश्चित रूप से विजयी होंगे। एनडीए को 2005 में लालू जी के कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए जनता ने आशीर्वाद दिया था। तब से लेकर आज तक एनडीए ने समाज के सभी वर्गों, सभी समुदाय और सभी प्रकार के लोगों के लिए विभिन्न योजनाओं को चलाकर उनके जीवन में उजियाला लाने का काम किया है। इसी आधार पर माननीय तारकिशोर जी और पूरा एनडीए इस बात को कह रहा है कि जो 2 उपचुनाव बिहार में अभी चल रहे हैं उन दोनों में एनडीए की बड़ी जीत होगी। आ रहे हैं तो उनके परिवार के लिए अच्छी खबर है, लेकिन राजनीतिक रूप से यदि वो कुछ करना चाहेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए कि बिहार की जनता उनके हर स्वरूप को देख चुकी है और राजनीतिक रूप से बिहार का जितना नुकसान लालू जी ने किया है ये बिहार की जनता कभी भूल नहीं सकती। अच्छा हो रहा है कि वो आ रहे हैं और इस उपचुनाव में बिहार की जनता को फिर 1990 से 2005 याद पड़ जाएगा। ये डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद जी का यह जो बयान है ये हताशा का प्रचायक है और इसमें इनके बयान से स्पष्ट होता है कि यह हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी की सेहत की चिंता कम है और अपनी हार की चिंता अधिक सता रही है। जबकि सच्चाई यह है कि बिहार के मतदाता भाइयों और विशेष करके अभी जो 2 उपचुनाव हो रहे हैं वह तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों क्षेत्रों के मतदाता भाइयों ने यह मन बना लिया है कि बिहार में जो सरकार चल रही है वह चोरी की सरकार, पिछले दरवाजा से बेईमानी करके सरकार बनी है। आज भी लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीतिक शख्सियतों में से एक सबसे बड़ी शख्सियत हैं और इनका उन उपचुनावों में आना बिल्कुल ही राजनीतिक मायने रखेगा। इनका इन चुनाव के नतीजों पे असर होगा। तीसरी बात, मोहब्बत, जंग और चुनाव में सब जायज़ हैं। इनमें समय और सेहत कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो अपने विचारधारा की जीत और विरोधी की विचारधारा की हार। इसीलिए लालू यादव अगर इन उपचुनावों में आते हैं तो इसके तो बड़े राजनीतिक मायने होंगे।
इस पूरी खबर पर हमारे साथ जी बिहार झारखंड के बिहार राज्य के पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जहां तक मुझे लगता है, मेरी जानकारी है उसके हिसाब से जेडीयू और बीजेपी की तरफ से अभी तक स्टार प्रचारकों की लिस्ट नहीं आई है। कांग्रेस की जब लिस्ट आती है तो ये कहते हैं एनडीए वाले कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बुला नहीं रहे क्योंकि उनसे बेड़ा पार होने वाला नहीं है। लालू प्रसाद यादव को आरजेडी पहले नंबर पर रखती है तो कहा जाता है कि उनके बिना काम नहीं चलेगा। तो कुछ ना कुछ देखना है, अपने गिरेबान में नहीं झांकना है। देखिए, जो राजनीतिक दल हैं, चूंकि दो जो गठबंधन हैं, महागठबंधन टूट चुका है, लेकिन एनडीए एक है और दोनों के बीच में आपसी जो एक तरह से कहें कि लड़ाई है आपस में। और यही वजह है कि अपने गिरेबान में कोई नहीं देखता, दूसरे की जो कमीज़ कितनी गंदी है या कि उस पर कितनी छींटें हैं ये ज़रूर दिखाया जाता है। और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव के बारे में जब ये हुआ कि वो 25 से 27 अक्टूबर के बीच में चुनाव प्रचार कर सकते हैं, और तभी से ये जो राजनीतिक पारा वो चढ़ा हुआ है। वो कुशेश्वर स्थान भी जा सकते हैं, वो तारापुर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर इसके इतर देखा जाए तो दोनों सीटें सिटिंग रही हैं जेडीयू के, जिनके सदस्यों का निधन हुआ है, और उसके बाद से स्वाभाविक तौर पे उनकी एक तरह से कहें कि एनडीए में जो कहें कि वो रही है। और इसी वजह से जो दोनों सीटें हैं वो जेडीयू के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, एनडीए समर्थित उम्मीदवार हैं। और पूरी ताकत जो है एक तरह से कहें कि एनडीए की तरफ से वो क्षेत्र में झोंक दी गई है। बड़े बड़े नेता कैंप कर रहे हैं, और यही वजह है कि जो आरजेडी है उसके चूँकि सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, सबसे बड़ा विधायक दल है बिहार की जो शासन में और कहे कि विधानसभा के अंदर, उसने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और कल तेजस्वी यादव ने बैठक की थी, तमाम पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि डरने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत है और लड़कर जीतना है। तो दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हम जीतेंगे। लेकिन इस सब के बीच में ये बहुत अहम है कि जनता किसके साथ जाती है, जनता किस पे वादों पर विश्वास करती है। क्योंकि महागठबंधन में जिस तरह से अलगाव हुआ है, कांग्रेस अलग राह चल रही है, आरजेडी अलग राह चल रही है, तो वो भी देखना होगा। लेकिन ये चुनाव दिलचस्प होने वाला है, चूँकि 2 सीटों पे चुनाव हो रहा है और दोनों ही सीटें एनडीए की हैं। और इसलिए ये जो कहें कि महागठबंधन है वो चाहता है कि ये कम से कम एक भी सीट अगर हमारे पाले में आ जाए तो ये जवाब देना होगा जो कहें कि पिछले कुछ समय का शासनकाल रहा है, और जिस तरह से व्यवस्थाएं चल रही हैं, जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, और जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं महागठबंधन के नेताओं की ओर से। हाँ। और ऐसे में लालू प्रसाद का आना, जाहिर सी बात है कि बिहार के सबसे बड़े नेता आज भी लालू प्रसाद यादव हैं, और उन्हीं के लेकर उनके इर्द गिर्द राजनीति घूमती है। और यही वजह है कि जितने भी नेता हैं, चाहे बीजेपी के नेता हो, चाहे आरजेडी के नेता जो उनका समर्थन कर रहे हैं, और चाहे कहें कि जेडीयू के नेता हो, सबके निशाने पर लालू प्रसाद यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं। क्योंकि बिल्कुल जाहिर तौर पर लालू यादव का जो सीधा संवाद और कनेक्शन होता है चुनाव प्रचार के दौरान, वो भी अपने आप में एक तरह से कहें कि एक बॉन्डिंग के तौर पर देखा गया है राजनीतिक विश्लेषकों की तरफ से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा शैलेंद्र फिलहाल आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का यहां वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद फटाफट अंदाज में आपको 2 मिनट में प्रदेश की खबरें दिखाएंगे।